अस्सलाम वालेकुम। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर और मिनहाज हलाल पाकिस्तान की जानिब से पहली दफ़ा पाकिस्तान में हलाल एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है। मिनहाज यूनिवर्सिटी के फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और आज इसी कोर्स के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स और उनके हलाल और हराम होने का जो डिस्कशन है उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर समर रशीद साहिबा, जो कि इस वक्त मिनहाज यूनिवर्सिटी में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। उनसे इस डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, हम अपने डिस्कशन का आगाज़ करने से पहले आप गुज़िश्ता जो है हमारा एक सेशन जो हुआ है उसमें भी आप हिस्सा रह चुकी हैं, जो कि हलाल लीड ऑडिटर कोर्स था। जी बिल्कुल। सबसे पहले बताइएगा कि वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा और उसका आउटपुट क्या था, आपने उससे क्या कुछ गेन किया? इट वॉज़ एन ऑनर फॉर मी कि मुझे उस कोर्स के लिए नॉमिनेट किया गया था और ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था इन टर्म्स ऑफ फूड और शरिया नॉलेज। इसके साथ साथ जो उसमें ऑडिट्स के बारे में डिस्कशन की गई थी कि हाउ टू कंडक्ट ऑडिट, ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल था। वो तो मतलब कोर्स जो था जस्ट फॉर 5 डेज़ मतलब था और बहुत ज़्यादा मतलब उसको इलेबोरेट उसको किया गया और एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया गया। तो अल्टीमेटली ये कोर्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए और अदर इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, अभी आपके डिपार्टमेंट के तहत ही जो है हलाल एजुकेशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है। इसके अंदर काफ़ी सारी जो है आप, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट है और आप फूड उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से देखती हैं, इसमें ये बताइए कि जो फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, हाँ जी, उसके बारे में किस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं वो सीखेंगे उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में, या उनके हलाल और हराम होने को कैटेगराइज वो किस तरह से करेंगे? ठीक हो गया। ओके मैडम, अगर हम मतलब फूड इंग्रेडिएंट्स के हलाल और हराम होने के बारे में डिस्कशन करें तो मतलब जितने भी सोर्सेज होते हैं, अगर हम प्लांट सोर्स से कोई भी इंग्रेडिएंट लेते हैं तो दैट इज़ जनरली रिकग्नाइज्ड एज हलाल, जनरली रिकग्नाइज्ड। लेकिन इसके अंदर मतलब वो प्लांट्स जो हैं वो एक्सक्लूडेड होते हैं जो कि इंटॉक्सिकेशन कॉज कर सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो इंटॉक्सिकेशन कॉज कर सकते हैं उनको हम हलाल कंसीडर नहीं करते। अदरवाइज जो प्लांट सोर्सेज से हम इंग्रेडिएंट्स लेते हैं दे आर कंसीडर्ड एज हलाल। इसके बरक्स अगर हम जो है वो एनिमल सोर्सेज की बात करें तो उसको कंसीडर करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये देखना होता है कि उसका सोर्स जो है वो पोर्क तो नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि पोर्क नहीं है तो वो तो अल्टीमेटली हमारे लिए हराम है। और अगर हम हलाल एनिमल्स को भी देखते हैं तो उसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपको भी पता है और हम सब जानते हैं कि हमारे दीन इस्लाम में जो है वो स्लॉटरिंग के लिए बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि स्लॉटरिंग जो है किस तरह से करनी है। फॉर एग्जांपल कि मतलब एनिमल की ब्लड होना चाहिए, मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्लॉटरिंग उसकी डेथ ना हुई हो, ठीक है, वो किसी हाइट से गिर के उसकी डेथ ना हुई हो, किसी मतलब मार की वजह से उसकी डेथ ना हो गई हो, या फिर ये कि उसकी जो जगलर मतलब वेन है, कैरोटिड आर्टरी है, विंड पाइप है, उसको एक ही धार में कट होना चाहिए कि एनिमल जो है उसको तकलीफ ना हो। तो मतलब हमारे मज़हब के अंदर इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत मतलब आप ये कह लें कि कम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड जो है वो एक एस्पेक्ट है इसका, ठीक है ना, एक टॉपिक बन जाता है। तो अगर मतलब ये चीज़ें जो हैं उसके अकॉर्डिंगली हो रही हैं कि जो प्रॉपर स्लॉटरिंग उसकी की हुई है और उस एनिमल से जो है वो हम लोग इंग्रेडिएंट लेंगे, दैट इज़ कंसिडर्ड एज हलाल। ठीक है। तो अगर अब हम जो है वो फूड इंग्रेडिएंट्स की तरफ मूव करें कि स्टूडेंट्स जो है वो उनकी मतलब लर्निंग क्या क्या हो सकती है, तो सबसे पहले आप देखो कि अगर मतलब हम फूड की अपीयरेंस ही देख लें तो दैट इज़ कि जो कलर है, फूड का कलर, दैट इज़ द मेजर एंटिटी फॉर अट्रैक्टिंग द कंज्यूमर्स। ठीक है, कि अगर कलर अच्छा होगा तो कंज्यूमर्स की एक्सेप्टेबिलिटी अमंग द कस्टमर्स जो है वो अच्छी होगी। लेकिन अगर कलर ही अच्छा नहीं है तो अल्टीमेटली उसकी एक्सेप्टेबिलिटी और लोगों को मतलब उसके लिए आप ये कह लो कि अट्रैक्ट करना इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हैं, उसके नेचुरल सोर्सेज भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मतलब कलर यूज़ करते हैं तो साइनिन हो गए, एक दो एग्जांपल मैं दे देती हूँ इसकी, ठीक है। उसके अलावा करक्यूमिन है, क्रोसिटिन है, तो पेपरिका है, तो ये हम यूज़ करते हैं। सिंथेटिक सोर्सेज भी हैं, मतलब डाइज हैं, लेक्स हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एक मतलब जो कलर है दैट इज़ नोन एज द कोकिनियल एक्सट्रैक्ट, और ये हम मतलब जो रेड कलर है हम इसको ऑब्टेन करते हैं एक इंसेक्ट से, दैट इज़ नोन एज कॉकस कैक्टाई। तो ये जो इंसेक्ट है अगर इससे हम मतलब वो कलर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं दैट इज़ नॉट हलाल। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कलर के अलावा और कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं? ओके, इसके अलावा जो है वो हम इमल्सिफायर्स यूज़ करते हैं। इमल्सिफायर्स इसलिए हम यूज़ करते हैं कि मतलब जो फूड लेयर्स होती हैं समटाइम देयर आर टू इमिसिबल लिक्विड लेयर्स के जिनको जो है वो मिक्स करना दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। जैसे आप ये कह लें कि ऑयल और वाटर अगर हम उनको मिक्स करें देयर कैन बी द सेपरेशन, तो सेपरेशन को अवॉइड करने के लिए हम इमल्सिफायर्स यूज़ करते हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल यह है कि मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड, इनको हम एज एन इमल्सिफायर यूज़ करते हैं। अब मोनो एंड डाईग्लिसराइड की जब हम बात
बात करेंगे तो दिस कम अंडर द लिपिड्स। तो अब ये फैट की जहाँ पे भी बात आ जाएगी तो अगर सोर्स हुआ एनिमल, ठीक है, तो इट इज़ क्वेश्चनेबल, इट इज़ सस्पिशियस कि अब सोर्स जो है वो क्या है, तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से इमल्सिफायर्स के अलावा हम फ्लेवर इन्हांसर्स और फ्लेवर यूज़ करते हैं। और वो क्यों यूज़ करते हैं कि हम जो है वो किसी भी फूड कंपोनेंट के फ्लेवर को सप्लीमेंट करने के लिए या उसका नेचुरल जो फ्लेवर है उसको इन्हांस करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट, अजीनोमोटो, चाइनीज़ सॉल्ट वगैरह जो है हम अपने घरों में भी यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो है वो क्या एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बच्चों उनको मतलब आप ये कह लें कि नॉलेज मिलेगा। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं कि डिफरेंट फूड के कंपोनेंट्स होते हैं जी, मतलब इनकी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं ताकि ऑफ फ्लेवर या ऑफ अरोमा जो है उसकी डेवलपमेंट ना हो। फॉर एग्जांपल एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी है, ठीक है, और उसके अलावा विटामिन ई है, और इसके अलावा बहुत सारे जो हैं वो आर्टिफिशियली और सिंथेटिकली जो है वो एंटीऑक्सीडेंट वो भी अवेलेबल हैं। लेकिन अगर हम प्रीवियसली अगर मैं बात करूं तो अगर हम फैट की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है वो हम शॉर्टनिंग यूज़ करते हैं फूड प्रोडक्ट्स के अंदर फॉर इम्पार्टिंग द टेंडरनेस, ठीक है, कि प्रोडक्ट को जो है वो टेंडर बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए हम शॉर्टनिंग यूज़ करते हैं। तो उसमें जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको नोटिस करना कि ये जो सोर्स है उसका वो लार्ड है या टैलो। लार्ड मीन्स कि इसका जो है वो सोर्स पोर्क हो सकता है। तो इसी तरह से जो है वो अगर हम मूव करें मतलब अदर इंग्रेडिएंट्स की तरफ तो प्रिजर्वेटिव्स हैं, जैसे सोडियम सॉर्बेट्स हैं, पोटाशियम सॉर्बेट्स वगैरह हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये कि उनके सोर्सेज क्या हैं, और इसके अलावा जो है वो विटामिन्स हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पे मैं लेक्चर तो नहीं दे रही, ठीक है। तो ये जो है हम बिल्कुल स्टूडेंट्स को, हाँ जी बिल्कुल, उनसे जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हम दूसरी साइड पे आ जाते हैं। हम लोग जितना भी ये फूड आइटम्स जो कंज्यूम करते हैं, मार्केट में जाते हैं, जब वो पैकेजिंग में आते हैं, ठीक है, क्या ऐसा है कुछ कि हम पैकेजिंग को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइंटिफिकली, आपसे ये क्वेश्चन है, शरिया वाइज नहीं, कि ये जो है हलाल है या नहीं? ओके, सबसे पहले तो ये कि ये जो प्रोडक्ट, जैसे ही हम पैकेज उठाएंगे किसी भी प्रोडक्ट का, तो हम ये देखेंगे कि इट हैज़ द हलाल सर्टिफाइड लोगो, ठीक है। ये जो लोगो है इट इज़ डिफाइंड आइदर बाय द मुस्लिम काउंसिल या फिर जो है वो हलाल एडवाइजरी जो बोर्ड होता है फॉर कंट्री, उसने डिफाइन किए हुए होते हैं। तो हम उससे जो है वो हमें आइडिया हो जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है हलाल है या नहीं है। इसके अलावा समटाइम जस्ट हलाल लिखा हुआ होता है, ठीक है, देयर इज़ नो लोगो, तो उसमें जो है हमें देखना पड़ता है कि फिर जो इंग्रेडिएंट्स हैं कि वो ट्रस्टेबल हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब बच्चों की, उसके अंदर अक्सर जो है वो मतलब आप ये कह लें कि जिलेटिन भी यूज़ की जाती है। तो अब जिलेटिन जब भी हम मतलब देखेंगे तो उसमें हमें सोर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनिमल सोर्स तो नहीं है, तो वो दैट इज़ अ वेरी आप ये कह लें कि कॉम्प्लेक्स जी एस्पेक्ट, ठीक है। तो अच्छा, इसके अंदर कुछ कोड्स यूज़ होते हैं बड़े स्पेसिफिकली, जिनको हम ई कोड्स भी कहते हैं, जी जी, उनके बारे में जस्ट जनरली थोड़ा सा ब्रीफ कर दें हमें। ओके, ये जो ई कोड्स होते हैं ना, ये एक्चुअली क्या होता है, शॉर्ट कोड्स होते हैं एडिटिव्स के। एडिटिव्स क्या हैं कि जितने भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स आपसे डिस्कस किए हैं, कलर्स, फ्लेवर्स, इमल्सिफायर, दिस एंड दैट, तो ये सारे के सारे जो एडिटिव्स में फॉल करते हैं। तो बजाय ये कि पहले मतलब पूरा नेम जो लिखा जाता था, तो उसको आप ये कह लें कि एक किस्म की उसकी एब्रीविएशन यूज़ की जाती है, कोड्स यूज़ कर लिए जाते हैं, उसमें तो डिफरेंट जो है कोड्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें यह है कि जो E100s हैं, ठीक है, 100 नंबर्स के जो कोड्स हैं दैट डिफाइन द कलर, और उसके अलावा अगर 200 से 282 की रेंज है तो इसका मतलब है कि दे इंडिकेट द प्रिजर्वेटिव्स एंड एसिड्स। और उसके अलावा ये कि अगर जो है वो 300 से 341 है तो इट कैन बी एंटीऑक्सीडेंट्स, और अगर E400 हैं तो ये इंडिकेटर्स हैं कि इमल्सिफायर्स के, स्टेबलाइजर्स के, या फिर थिकनिंग एजेंट्स जो हैं वो उनके। इसके अलावा कुछ जो है वो ई कोड्स हैं जो कि मेंशन किए गए हैं कि दीज आर हराम, ठीक है, कि ये मतलब फॉरबिडन है, परमिसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल E120, जैसे मैंने आपको कोकिनियल का जिक्र किया जब हमने कलर की बात की थी, तो ये मतलब इंसेक्ट से डिराइव किया जाता है, इट इज़ हराम। इसके अलावा E441 है, ठीक है, ये एक्चुअली क्या है कि ये जिलेटिन है दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द बोन्स ऑफ द कैटल एंड शीप, तो ये मतलब परमिसिबल नहीं है। इन अ सिमिलर वे देयर इज द E542, ठीक है, इट इज़ एडिबल फॉस्फेट, ठीक है, इसको भी जो है वो मतलब बोन से लिया जाता है, तो इनको जो है वो हराम कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ये मतलब परमिसिबल जो है वो नहीं है। और ये जो ई कोड्स हैं दीज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूरोपियन यूनियन, ठीक है, तो इसी वजह से जो ई प्रीफिक्स है इट इंडिकेट्स द यूरोप, ठीक है। और किसी तरह के भी अगर सेफ्टी इशूज आते हैं तो यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अच्छा, तो वो इसको वो हलाल हराम को वो आइडेंटिफाई यूरोपियन करता है? जी जी बिल्कुल, आप जब भी ई कोड देखेंगे उसका सोर्स क्या है, ठीक है, तो वो मेंशन होता है वो क्या है, उसका सोर्स क्या है, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आइदर वी कैन यूज़ इट और नॉट, ठीक है। तो ये इट्स अप टू अस के मतलब हमने उसको यूज़ करना है या नहीं करना, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया मैडम कि आपने मुझे इनवाइट किया।
उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है आज शेयर की गई है, स्पेशली फूड साइंस के हवाले से, और हमारे जो आने वाले न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो इसमें अपना सर्टिफिकेशन लेना चाहिए, उनको अंदाज़ा हो सकेगा कि इस कोर्स के अंदर किस वे में, डिटेल्ड वे में ये चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं फूड को लेकर। अभी हमारे हलाल एजुकेशन प्रोग्राम के एडमिशन्स जारी हैं। एडमिशन्स के लिए या मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई देने वाले नंबर्स पर, या विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट minhajhalal.com।